और उस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, व्यवहारा के कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी का निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुआ निधन। गोवर्धन दांगी का निधन बताया गया। राजगढ़ जिले की व्यवहारा विधानसभा सीट से विधायक थे गोवर्धन दांगी, जिनके निधन की दुखद खबर इस वक्त मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, व्यवहारा के कांग्रेस विधायक है जिनका निधन हो गया है, गोवर्धन दांगी। मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस गोवर्धन दांगी ने ली है। राजगढ़ जिले के व्यवहारा विधानसभा सीट से विधायक थे गोवर्धन दांगी, जिनकी निधन की खबर इस वक्त मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, व्यवहारा के कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी का निधन हो गया है। दुखद खबर इस वक्त मिली है। और मेदांता में भर्ती थे गुरुग्राम के। अभी फिलहाल ये ताजा जानकारी मिली है कि उनका निधन हो गया है। कांग्रेस से विधायक थे गोवर्धन दांगी और अस्पताल में अंतिम सांस उन्होंने ली है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राजगढ़ जिले के व्यवहारा से विधायक थे कांग्रेस की तरफ से गोवर्धन दांगी, जिनका निधन हो गया है। इस वक्त आपको बता दें, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। और इस वक्त हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश देवेकर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, दुखद खबर ये मिली है, कांग्रेस के विधायक गोवर्धन दांगी का निधन हो गया है। क्या जानकारी इसको लेकर अभी आपको मिल पाई है? हरीश जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? चलिए दोबारा जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुखद खबर फिलहाल इस वक्त सामने है। आपको बता दें, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थी और आखिरी सांस गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली है। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एसोसिएट एडिटर हरीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, ये दुखद और बड़ी खबर इस वक्त मिली है, क्या जानकारी अभी मिल पाई है? बताया जा रहा है गोवर्धन दांगी का निधन हो गया है। जी, अभी जो जानकारी कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है और उनके परिजनों से भी बात हुई कि वो मेदांता अस्पताल में एडमिट थे। चिरायू में, पहले भोपाल चिरायू में एडमिट थे। हालत खराब होने में शिफ्ट किया गया मेदांता 8 दिन पहले ही, और अभी उनके निधन की खबर आई है। और मध्य प्रदेश में राजगढ़ के मध्य प्रदेश देखा जाए पहले विधायक में जो कोरोना से मृत्यु हुई है। राजगढ़ जिले से ब्यावरा विधानसभा से गोवर्धन दांगी विधानसभा से विधायक थे, और अभी उनकी जो दुखद खबर आई है निधन की, तो मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते पहले विधायक की मृत्यु की बात सामने आई। बिल्कुल, अब ये कहा जाए हरीश जी कि जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, उससे जनप्रतिनिधि भी अचूके नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि ये बेहद दुखद खबर है कि एक विधायक है, उनको कोरोना होता है और उसके चलते उनकी भी मृत्यु हो जाती है। निश्चित तौर पर कोरोना महामारी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर कई मंत्री और कई विधायक चपेट में आ चुके हैं। यहाँ तक कि कलेक्टर, एसपी भी मतलब मैदान में जो प्रथम अफसर होते हैं जिले में, वो भी चपेट में आ चुके हैं। तो विकराल रूप ले चुका है। आम आदमी नहीं, वीवीआईपी और बड़े लोग भी इस चपेट में हैं। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश उपचुनाव का माहौल है और जिस तरह से लोग जो राजनीतिक तरह लापरवाही कर रहे हैं, इससे कोरोना का संक्रमण जो है और तेजी से बढ़ रहा है। यही हालत है मध्य प्रदेश में। पिछले कुछ दिनों से स्थिति और विकट होती जा रही है। और अब पहले मध्य प्रदेश के एक विधायक की मौत होना, ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को और राजनीतिक दलों को इसका फिर से एक बार मंथन करना होगा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किस तरह से कदम उठाया जाए, किस तरह से चुनाव से पहले किस तरह से आम जनता को सुरक्षित रखा जाए, खुद को भी सुरक्षित रखा जाए। अब ऐसे में नई चुनौती सामने आ गई है। बिल्कुल। हरीश, यहाँ पर क्या जानकारी मिल पाई है, कब से मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था? क्योंकि ये भी कहा गया कि उनके पत्नी और बेटी जो है वो भी कोरोना पॉजिटिव थे। नहीं, अभी प्रारंभिक जानकारी जा रही है कि चिरायू में एडमिट थे। चिरायू में एडमिट होने की स्थिति बिगड़ी, उसके बाद 8 दिन पहले शिफ्ट किया गया था मेदांता में। और मेदांता से ही अभी खबर आई है, कांग्रेस ने इसको ट्वीट किया है उनके निधन को लेकर। और अभी जो जानकारी आ रही है, उनके पत्नी और परिजन बाकी तो सुरक्षित हैं, उनको उनके निधन के बाद यहाँ उनको लाने की तैयारी की जा रही है। ठीक। हरीश, किस तरीके की दिक्कत यहाँ पर थी? उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी या क्या दिक्कत हो रही थी कोरोना के चलते उनको? देखिए, संक्रमण उनके लंग्स में फैल गया था। उसके बाद गंभीर स्थिति होने के बाद उन्हें चिरायू एडमिट किया था। सांस लेने में दिक्कत, प्रारंभिक लक्षण आने के बाद वो एडमिट हुए थे चिरायू में। लेकिन दिन पर दिन उनकी स्थिति खराब होती गई और लंग्स का इन्फेक्शन ज्यादा फैल गया। उसके बाद उनको आने फाने में मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया। हालांकि वो रिकवर नहीं कर पाए, 8 दिन तक संघर्ष करते थे और लंबी, लेकिन कोरोना महामारी के बाद वो जंग में जीत हार गए। ठीक। हरीश जी, यहाँ पर क्या जानकारी फिलहाल अभी और मिल पाई है? यहाँ पर कब तक उनका शव जो है वो अब मध्य प्रदेश पहुंचाया जाएगा, व्यवहारा पहुंचाया जाएगा दिल्ली से?
अभी इसको लेकर असमंजस बना हुआ। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शव को यहाँ लाने देंगे या नहीं, उसको लेकर ही भी उठापटक चल रही है। अभी पूरी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। जो कोरोना का प्रोटोकॉल कहता है कि शव को एक दूसरे से एक मूवमेंट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में या तो संभव है कि गुड़गांव में मेदांता के अस्पताल के बाद गुड़गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाए या उनके परिजनों को यहाँ सौंपा जाए। अभी इसको लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हरीश दिवेकर। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक पटैया जुड़ चुके हैं। विवेक, बेहद दुखद खबर ये सामने निकल के आई, कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी का निधन हो गया और सबसे बड़ी बात ये, जिस कोरोना को लेकर तमाम उपाय किए जा रहे हैं उस कोरोना से ही उनकी मौत की खबर सामने आई है। एमपी कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह अधिकृत जानकारी दी है कि गोवर्धन दांगी जो ब्यावरा से विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे, उनका दुखद निधन हुआ है और पिछले कई दिनों से वो कोरोना से जंग लड़ रहे थे। भोपाल में भी उनका इलाज चला और उसके बाद गंभीर हालत होने पर उनको दिल्ली रेफ़र किया गया था। दिल्ली में उपचाररत थे और जो ट्वीट करके जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार उनका निधन कुछ ही देर पहले हुआ है। अभी विधानसभा में सर्वदलीय बैठक चल रही है। यदि नेताओं के पास यदि ये खबर गई हो क्योंकि नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस बैठक में है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में है और सर्वदलीय बैठक में ये तय होना है कि 21 सितंबर से जो सत्र होना है विधानसभा का वो कैसे होगा या नहीं होगा और क्या गाइडलाइन उसमें पालन की जाएगी, इस पर निर्णय होना है। लेकिन विधायक के निधन के बाद और चिंताएं बढ़ गई है क्योंकि मध्य प्रदेश में कई ऐसे विधायक हैं जो उम्रदराज है, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और ऐसी स्थिति में यदि सत्र होता है तो जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार ये भी कहा गया है कि जो कोविड गाइडलाइन के अनुसार जो कोविड के संक्रमण की दृष्टि से ऐसे विधायक जो उम्रदराज है, ऐसे लोग जो उम्रदराज है जिनको कई सारी सपोर्टिंग बीमारियां हैं, उनको जो है घर में रहने की सलाह दी जाती है। ऐसी स्थिति में यह तय किया जाएगा कि आखिर यदि सत्र होता है तो उन लोगों को सत्र में बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। दूसरी स्थिति ये भी है कि कई विधायक इस समय संक्रमण का शिकार है और वो या तो उपचाररत है या होम आइसोलेशन में है। ऐसी स्थिति में सत्र कैसे किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र जो है वो बुलाना काफ़ी ज़रूरी भी है क्योंकि कई वित्तीय विधेयक हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो जरूरी कामकाज जो विधानसभा में से पारित होना है उनको करवाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अब क्या होगा इस पर मंथन हो रहा है। लेकिन उसी बीच गोवर्धन दांगी रुकना चाहेंगे। नारायण पवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक विभारा के। नारायण जी, बड़ी क्षति यहाँ पर जिस तरीके से खबर सामने निकल के आई है गोवर्धन दांगी जी के निधन की, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी बहुत बेहद दुखद खबर है, पूरे ब्यावरा क्षेत्र की दुखद खबर है ये जी। व्यक्तिगत तौर पर भी जो है किसी का जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वैधानिक दृष्टि से निर्वाचित 2 साल पहले निर्वाचित हुए थे। हम दोनों कैंडिडेट आमने सामने थे और हम एक दूसरे का बेहद सम्मान करते थे। बेहद सज्जन व्यक्ति थे वो। उनके दुखद का समाचार जो है उनके निधन का बहुत दुखद है और बहुत मुझे गहरा धक्का लगा है। ठीक, नारायण जी, यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, सत्र की बात भी आगे कही जा रही है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि इस तरीके से जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी इससे अछूते नहीं रह पा रहे हैं, फिर आम जनता के लिए तो मुश्किलें बढ़ेंगी। ये बात सही है कि देखो सारा देश दुनिया जानती है कोरोना से जंग जो है बचाव इसका उपाय है। कहीं न कहीं हम लोगों को चूक होती रहती है। सार्वजनिक जीवन है, अनेक लोग संपर्क में आते हैं, सार्वजनिक व्यक्तिगत कार्यों के लिए बहुत मजबूरी में मिलना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी सावधानी जरूर रखना चाहिए और कहीं न कहीं लापरवाही और चूक के कारण ही घटनाएं हो रही हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल ये दुखद खबर, व्यवहारा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी का निधन हो गया है और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामचंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामचंद्र जी, जिस तरीके की खबर आई है, दुखद खबर यहाँ पर आई है और सवाल फिर यही बना हुआ है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में एक जनप्रतिनिधि की जान आज गई है। कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी का निधन हो गया है कोरोना से। जी मैडम, क्या हेलो आवाज मिल रही है सर आपको मेरी? हाँ जी, बताइए एक बार। जी रामचंद्र जी, जो दुखद खबर अभी इस वक्त निकल के आई है, कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी का निधन कोरोना से, आपकी प्रतिक्रिया? हाँ जी मैडम, बहुत दुखद खबर है ब्यावरा के लिए। ब्यावरा जिला राजगढ़ के विधायक थे, बहुत कर्मठ जुझारू थे, लेकिन अभी कुछ पिछले दिनों
वो कोरोना पॉजिटिव निकला था। वो चिरायू अस्पताल मेडिकल में या भोपाल में भर्ती थे 15 दिन के करीब लगभग, और अभी 7-8 दिन पहले इनको वेदांता में शिफ्ट किया गया था दिल्ली, और आज रात को 1:30 बजे इनका निधन हो गया। काफी बड़ी दुख की खबर है हम लोगों के लिए, सभी के लिए, पूरा शहरवासियों के लिए। बिल्कुल। रामचंद दांगी जी, आपकी बातचीत किस तरीके की रही? आप मिले होंगे, किस तरीके का व्यक्तित्व उनका रहा? जी, मैं उनसे लगातार जुड़ा रहा हूँ। मेरे नजदीक को मेरे अभिन्न मित्र भी हैं, मेरे साथी भी हैं, और अभी जब उनको यहाँ से दिल्ली शिफ्ट किया था चिरायू मेडिकल से, तो मैंने खुद ही उनको शिफ्ट कराया था वहाँ पर। और हमारे जो नेता है आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की थी वेदांता में भेजने की, उन्होंने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की, और उन्होंने खुद ने जो है उनको दिल्ली वेदांता में शिफ्ट कराया था। तो मैं जिस दिन लेके गए थे भोपाल से, उस दिन मैं उनके साथ ही था। ठीक। रामचंद दांगी जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपने ही शिफ्ट कराया था वेदांता में, किस तरीके की दिक्कतें उन्हें आ रही थी कोरोना के चलते? कोरोना की वजह से उनके लंग्स में वो संक्रमण ज्यादा फैल गया था, जो कंट्रोल नहीं हो पाया चिरायू में। इसी को लेकर के और बेहतर इलाज अच्छा हो सकता है इनका दिल्ली, इसलिए माननीय दिग्विजय सिंह जी ने इनको और माननीय कमलनाथ जी ने दोनों ने मिलकर के इनको वेदांता में शिफ्ट कराया था अभी 8 तारीख को। ठीक है। तकरीबन कितने समय तक वेदांता में शिफ्ट रहे? ये 8 तारीख से भी तो 7-8 दिन रहे वहाँ पे। ठीक है। रामचंद दांगी जी, सवाल अब ये है कि क्या जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है वो हाथ से वाकई में कंट्रोल में नहीं हो पा रहा मध्य प्रदेश की, अगर खासकर बात की जाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है वो भी सेफ नहीं है इससे? बिल्कुल मैडम, बहुत ही भयावह स्थिति है हमारे राजगढ़ जिले में खेल रहा, और वास्तव में पूरे प्रदेश और देश में वो चिंताजनक है। काफी सभी लोग काफी कोरोना संक्रमित आए हैं। अभी मैंने खबर देख रहा था कि देश के लोकसभा के सांसद अभी 40-50 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सबके लिए बड़ी चिंताजनक बात है। सबको सोशल डिस्टेंसिंग और सब चीजों का पालन करना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, और बड़ी अच्छे लोगों की निधन होता जा रहा है। ये बड़ी दुख की खबर है मतलब सबकी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रामचंद दांगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि बोल रहे हैं बहुत दुखद खबर। वाकई में ये सवाल खड़ी करती है इस तरीके से एक विधायक की मौत हो जाना, वो भी कोरोना से, जो कि 3 हफ्ते से गुरुग्राम में भर्ती थी। आपको बता दें दिक्कतें उन्हें आ रही थी कोरोना के चलते। और विवेक हमारे साथ लगातार यहाँ पर ज़्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। विवेक, फिलहाल अभी क्या जानकारी मिल पाई है? उनके निधन की खबर सामने निकल के आई है, कब अब मध्य प्रदेश उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा, आगे क्या किस तरीके से अंतिम संस्कार होगा, इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक? देखिए, जो दिवंगत विधायक हैं वो कोरोना पॉजिटिव थे, और कोरोना पॉजिटिव के जो गाइडलाइन है, कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के मृत होने के बाद जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही उनका अंतिम संस्कार होगा। और इसलिए ये अभी तय नहीं हो पाया है कि आखिर किन परिस्थितियों में कैसे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अभी क्योंकि प्रारंभिक जानकारी मिली है, और कुछ ही देर पहले नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विधानसभा में बैठक में मौजूद है। हो सकता है कि इस बैठक में, क्योंकि मैं विधानसभा के बाहर ही खड़ा हूँ, और इस बैठक में भी इस विषय पर चर्चा हो, क्योंकि बैठक ही इसलिए बुलाई गई है कि सत्र कैसे हो, विधानसभा का सत्र कैसे हो। और इसलिए एक विधायक का दुखद निधन, और वो भी सर्वदलीय बैठक के समय उसकी खबर आना, ये अपने आप में नेताओं को चिंतित करेगा, नेताओं को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करेगा कि आखिर कैसे सत्र किया जाए, कैसे क्या जो है सत्र की कार्रवाई पूरी की जाए। क्योंकि एक विधायक का दुखद निधन अपने आप में ये बता रहा है कि कोरोना की भयावहता, कोरोना के कारण किस तरह जो है लोग जो है लगातार जो है संक्रमित होते जा रहे हैं, और जनप्रतिनिधि भी संक्रमित हो रहे हैं। ये कह सकते हैं कि पहले सिटिंग एमएलए हैं जो कोरोना संक्रमण के बाद जिनका देहांत हुआ है। कई विधायक अभी तक संक्रमित हो चुके हैं, मध्य प्रदेश सरकार के 10 मंत्री अभी तक संक्रमित हो चुके हैं, मुख्यमंत्री समेत। कांग्रेस पार्टी के कई विधायक संक्रमित हो चुके हैं, कई उपचाररत है, कई उपचार करवा रहे हैं, कई होम आइसोलेशन में हैं। ऐसी स्थिति में यदि सत्र बुलाया जाता है तो फिर सत्र को लेकर काफ़ी जो है दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण, क्योंकि हर जिले में, जिला मुख्यालय पर जो है कोरोना का संक्रमण जो है वो बड़ी संख्या में देखा जा रहा है। हम बात करें बैतूल में 2 कांग्रेस के विधायक 2 दिन पहले एक ही दिन संक्रमित हुए हैं, और पिछले दिनों वन मंत्री संक्रमित हुए हैं। सज्जन सिंह वर्मा जो पूर्व मंत्री, उनका पूरा परिवार संक्रमित है। ऐसी स्थिति में कई ऐसे विधायक हैं जो अभी भी होम आइसोलेशन में। तो तमाम जो स्थिति है वो जो है वो को देखते हुए सत्र में ये तैयारियों को लेकर चर्चा होगी, आखिर सत्र होगा या नहीं होगा। लेकिन ये बड़ी दुखद खबर है कि मध्य प्रदेश के एक विधायक जो कोरोना से जंग
लड़ रहे थे वो अब नहीं रहे। कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति है ये, और मध्य प्रदेश के लिए भी एक बड़ी क्षति है, क्योंकि राजगढ़ के ब्यावरा से वो विधायक थे और इस तरह कोविड के कारण उनकी जान चली जाना अपने आप में बता रहा है कि कोविड की भयावहता कैसी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम जनता के बीच में सीधे संपर्क में आना है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कहीं जनता के संपर्क में आने के दौरान वो संक्रमण का शिकार हुए और जंग हार गए। लंबे समय तक उन्होंने भोपाल में भी जो है उपचार उनका होता रहा, उसके बाद उनको दिल्ली शिफ्ट किया, वहाँ भी उपचार हो रहा था, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाए कोरोना से। कोरोना की जो गंभीरता है, कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, ये काफ़ी चिंताजनक है और जनप्रतिनिधियों के लिए, सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों के लिए काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि बिना पब्लिक के मेल मुलाकात के उनका काम नहीं हो सकता, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, जो और भी जो हो। ऐसी स्थिति में उनको काफ़ी गाइडलाइन का पालन करना होगा। संक्रमण से बचने के लिए जो बचाव करने के लिए जो उपाय है उनको अपनाना होगा, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल जो है ये दुखद खबर है मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए, ये दुखद खबर है मध्य प्रदेश के कांग्रेस के लिए, ये दुखद खबर है मध्य प्रदेश के, क्योंकि अभी तक 3 विधायक जो है कांग्रेस के विधायक की निधन हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।